रेंजर्स आए, आप देखें पिछली दफ़ा रेंजर्स आए थे, आर्मी आई थी, खुद ब खुद लोग घरों को चले गए। तो सेम पेज वाले आगे आए। जी। सही। तो ठीक है। रिन साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, चूंकि आपने जाना भी है जी, इस होने की तरफ आप शाहिद करें सवाल। शाहिद जी जी, शाहिद रिन साहब कोयटा में हैं और पाकिस्तान के बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। रिन साहब ये बताइए कि ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। पहले अपोज़िशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर उसमें कोई कानूनी कोई नुक्ता निकाला गया। उसके बाद जो है वो हुक्मरान जमात के अंदर जो है वो बगावत हो गई और फिर हमने देखा कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश भी हो गई। अब पीर के दिन जो है वो इस पर सुबह में रायशुमारी होनी है, वोटिंग होनी है और बीच में फिर इनके 4-5 लोग अगवा हो गए या कहीं गायब हो गए, फिर वो बरामद हो गए। फिर आज थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले खबर सारे चैनल्स पे ब्रेक हुई कि जी जाम कमाल जो है उनका जाम भर गया है और वो लबरेज हो गया और वो इस्तीफा देके चले गए। तो अब बताइए कि मामलात कहाँ पर खड़े हैं और पीर के दिन क्या होगा? मुर्तज़ा साहब, थैंक यू आपका और रज़ा साहब का। सबसे पहले एक चीज़ जो जिस एपिसोड का लाहौर का आप जिसका ज़िक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मेरा ख़्याल है इस वक़्त जो मुल्क में सूरत-ए-हाल है, बलूचिस्तान में जो सियासत में हो रहा है, ये उसी का हिस्सा है। मैं इसे उससे अलग नहीं देखता और उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि मुल्क में एक 10 ईयर्स प्लान डिस्कस होता था। हम सिर्फ उसके मरकज के 10 ईयर्स प्लान को हमेशा डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन सूबों में क्या होगा वो हम डिस्कस नहीं करते थे कि सूबों में उसके असरात क्या होंगे और 10 ईयर्स प्लान के तहत सूबों में किस किस के पास क्या होगा। तो इस 10 ईयर्स प्लान में बलूचिस्तान का जो हिस्सा था उसमें एक शख्सियत जिन्हें मेरी राय में वो चागी के एटमी धमाकों की दरियाफ्त है, वो अपना मुस्तकबिल ज़रगून रोड पे वज़ीर आला हाउस में देखना चाहते हैं और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका स्क्रिप्ट उन्होंने ही डिजाइन किया है। आर्किटेक्ट वो पॉलिटिशियन है जो इस वक्त इस्लामाबाद में एक अहम ओहदे पर मौजूद है। इब्तदा में उनका रोल ऐसे था जैसे वो सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन विद इन 24 और 48 आवर्स जब ये मूव हुई थी तो ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि वो सालिस नहीं बल्कि फरीक है। तो जाम कमाल के जो जाने की बातें हैं वो जिस दिन से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से रोज सुनते हैं, आज गए, अब गए, तब गए और पिछले 1.5 महीने आ जा रहा है। लेकिन एक चीज को मानना पड़ेगा कि उनके आसाब इतने मजबूत हैं कि उन्होंने इस 1.5 माह में अपने मुखालिफिन को पूरी तरह, इवन आज के दिन भी जब कहा जा रहा था कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा मामला, लेकिन आज भी उन्होंने एट द 11th आवर फिर ट्वीट करके जो है ना टेबल टर्न की है। और मेरी इतला ये है कि जाम कमाल वाज़े तौर पे ये बता चुके हैं, जो आज मुज़ाकराती टीम आई थी जिसमें सादिक संजरानी और परवेज खटक शामिल थे, उन्होंने कहा कि वो पीडीएम की किसी भी मूव के तहत अगर उन्हें निकालने की कोशिश होती है तो ही विल लव टू फेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो एक बात जानते हैं कि अगर वो पीडीएम की सपोर्ट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो जाम कमाल तो घर चले जाएंगे, लेकिन ये जो खेल यहाँ से शुरू होगा ये रखनी के रास्ते लाहौर भी जा सकता है और जोब के रास्ते इस्लामाबाद भी जा सकता है। तो अभी तक वो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स को खेल रहे हैं और आज भी उन्होंने जो जिसे कहते हैं पॉलिटिकली कार्ड खेला है। 24 से 48 घंटों में इसका नतीजा सामने आ जाना है, या तो कल एक अहम मीटिंग है उसमें फैसला हो जाएगा या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंडे को ऑब्वियसली आनी ही आनी है तो उस पर फैसला हो जाएगा। दो सूरतों में फैसला हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं जैसे एक डिफरेंट चीज के तौर पे देख रहा हूँ बलूचिस्तान में बैठकर, बलूचिस्तान की अगर मैं हिस्ट्री को देखता हूँ एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म, बलूचिस्तान में हमेशा जो हमारी कबायली शख्सियात है उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करना एक ऐप समझा है। अब तक 4 वज़राए आला के खिलाफ अदम एतमाद आई, 3 ने इस्तीफों पर इक्तफा किया, किसी ने इतना रेजिस्ट नहीं किया जितना जाम कमाल कर रहे हैं। और जाम कमाल के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जुबान ज़द-ए-आम ये बात कही जाती है कि जाम कमाल जो है वो उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है, इस वजह से वो जो है ना इतने अरसा निकाल पाए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है
नंबर गेम को अगर हम देखते हैं तो नंबर गेम जिस दिन से अदम एतमाद पेश हुई है उस दिन से जाम कमाल के पास ऐसा नहीं है। लगता है लेकिन उन्होंने कि पॉलिटिकल शायद रिंद साहब की आवाज मुझे तो नहीं आ रही। शायद रजा, भाई आप जरा आ मुझे रहे? आ रही हमें आ रही है आ थोड़ी, रही है। आपको आ रही? अच्छा जी आ अच्छा, रही हाँ है अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो। जी। तो उसमें जो पॉलिटिकल कार्ड्स वो अभी तक खेल रहे हैं वो एक बलूचिस्तान के जो कबायली सियासतदान होते हैं उस तरह नहीं खेल रहे हैं। वो इस डेमोक्रेटिक गेम को प्ले कर रहे हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करना भी ऐब नहीं समझते। तो मुझे वो जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स में जो एक ट्राइबल होल नजर आता था, जिसे मेरे और मुर्तजा के पुराने दोस्त हासिल बिजन जो हमेशा तोड़ने की ख्वाहिश रखते थे, बेचारे जमहूरियत के लिए लड़ते लड़ते कैंसर से लड़ते हुए इंतकाल कर गए, उस ट्राइबल होल को काफी हद तक डेंट डाला है जाम कमाल की इस रिवायत शिकवी ने। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे, जाम कमाल वजीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बहस से हट के मेरा ख्याल है पॉलिटिकल जो रिवायात हैं बलूचिस्तान की, खासकर कबायली होल की, उनको डेंट पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। रिंद साहब, आपने तो बड़ी पते की बातें कही। एक तो आपने कहा कि ये जो मशगला बन गया है तरीके अदम एतमाद पेश करना बलूचिस्तान के सियासतदानों का, और 10 साला मंसूबे का, लेकिन 10 साला मंसूबा तो रिंद साहब अब खटाई में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो 5 साला मंसूबा पूरा नहीं होता, तो आप 10 सालों की बात कर रहे हैं वो। मैं असल में जी, वो 10 साला जो मंसूबा था उससे तो आप, चूंकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमेशा मरकज को लेके डिबेट करते हैं, लेकिन सूबों के लिए क्या प्लान था, क्योंकि देखिए 10 साला मंसूबे में सिर्फ वफाक ने तो नहीं चलना था, 4 सूबे भी उसका हिस्सा थे। सिंध में जैसे सोलंकी साहब बैठे हैं, उनको सिंध की चीजों का मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। किसी की ख्वाहिश थी 80 को लाने की, किसी की जीडीए को लाने की, बहुत सी ख्वाहिशात जो है ना 10 साला मंसूबे का हिस्सा थी। तो उसमें एक मंसूबे का हिस्सा बलूचिस्तान भी था, और जो टाइमिंग का इस्तेमाल उन शख्सियत ने जो इस्लामाबाद में होती है, सियासी शख्सियत है, उन्हें अंदाजा था कि पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में सितंबर और अक्टूबर थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी होगा, और दिस विल बी द आइडियल टाइम टू डिसलॉज द गवर्नमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ब्लू आइड जाम कमाल। लेकिन उनसे अब वो गेम सिमट नहीं रहा जिन्होंने इसे डिजाइन किया था, जिस पॉलिटिकल शख्सियत ने। मेरी नजर में तो वो चागी कैटसी धमाकों की दरियाफ्त है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो पीएमएल-एन के दौर में भी रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, और अब पीटीआई और बीएपी के दौर में भी। अब अल्लाह करे आगे जो मुस्तकबिल में कहते हैं कि कोई नई किंग्स पार्टी बनेगी, हो सकता है वहां चले जाएं या कहीं और रहें, लेकिन बलूचिस्तान से बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हो गए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, कोई और सवाल है आपका रिंद साहब के लिए? नहीं, मैं अगर आप एक जुमले में बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पीर के दिन जाम कमाल के वजीर आला रहने के इम्कानात कितने फीसद आपको नजर आते हैं? अब हमारी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है वो आपकी नब्ज जो है उस पर हाथ है। तो आपका, अगर मैं पूछूं क्रिस्टल बॉल को देख के, कि आपको लगता है कि जाम का जाम भरा रहेगा या खाली हो जाएगा? देखिए, बलूचिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत में मौजूदात से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर गेम इज नॉट सपोर्टिंग हिम। अगर पहले दिन जिस तरह से उन्हें जो सपोर्ट हासिल थी वो सपोर्ट हासिल रही तो वो वजीर आला रहेंगे। बसूरत दीगर किन सूरत हाल में वो जाते हैं, आया वो कंडीशनल जो मशरूत इस्तीफे की आज उन्होंने बात की है वो उसे ऑप्ट करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, बलूचिस्तान के अगले चीफ मिनिस्टर का इंतखाब भी चाहे जाम कमाल इस्तीफे की सूरत में जाए या अदम एतमाद, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक, बहुत बड़ा चैलेंज होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करें। सिर्फ उम्मीद ये है कि बलूचिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से आइंदा भी आपसे गुफ्तगू होगी। जी, नहीं, और इनसे सोलंकी साहब आप इनको कौमी सियासत पे भी बुलाएं। रिंद साहब तो 10 साला मंसूबे के लगता है कि एक मुसन्निफ हैं, तो इसलिए जरा पूछते हैं कि क्या इसमें डाला हुआ है। बिल्कुल बलूचिस्तान को कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब।